और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। देश भर के कई राज्यों में 15 दिन का हो चुका है सख्त लॉकडाउन का ऐलान, जहां पर घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस की जांच की जाएगी, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इस तरह का आदेश जारी हुआ है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 2 करोड़ के पार। 24 घंटों में कोविड-19 के 3,57,000 नए केस आए सामने। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 72 लाख लोगों को मिलेगा फ्री में राशन और साथ ही ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रूपए फ्री में मिलेंगे उनके बैंक खातों में। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के कहर के बीच IPL मैच हुआ सस्पेंड। BCCI का बड़ा फैसला, कई टीमों के खिलाड़ी हो चुके हैं पॉजिटिव। साथ ही दोस्तों ज्यादा शराब पीने वालों के लिए चेतावनी निकल कर आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ रही है। और वहीं अमेरिका से बड़ी खबर है कि अब 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लगेगा कोरोना वायरस का टीका। वहाँ की गवर्नमेंट ने किया है बड़ा फैसला। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के इलाज में अगर आपने ये दवा ली तो शरीर में और ज्यादा फैल जाएगा वायरस। एम्स डायरेक्टर ने दे दी है बड़ी चेतावनी। और वहीं दोस्तों जिस तरह से व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस, आखिर क्या है इस झमेले के पीछे का सच? आपने भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर साथ ही दोस्तों कई सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे मैसेज ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया गया है, दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से देश में 5G की टेस्टिंग चल रही है उसके मद्देनजर इतनी ज्यादा मौतें हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो आखिर इस झमेले के पीछे क्या सच निकल कर आ रहा है? क्या 5G की वजह से सच में देश में इतनी ज्यादा मौतें हो रही है? तो इसको लेकर दोस्तों WHO ने किया है बड़ा खुलासा। अच्छा वहीं दोस्तों देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, दूसरी लहर भी इतनी ज्यादा तबाही मचा चुकी है, तो क्या कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा? दूसरे देश इस तरह से कर रहे हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव। और वहीं दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए काल बना कोरोना वायरस, 800 मौत से हिल चुका है देश। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं यहाँ पर देश और दुनिया के कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं दोस्तों यहाँ पर विस्तार के साथ। ऐसे में 5-7 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ आंकड़ों की तरफ। यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटों में आए 3,57,229 नए मामले दर्ज। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मामलों की संख्या 2,02,28,000 के पार हो चुकी है। और साथ ही इस अवधि में 3,449 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है पिछले 24 घंटों में। दोस्तों बात करें कुल मरने वालों की तो 2,22,478 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में इस वक्त तक 34,50,133 मरीज एक्टिव अवस्था में हैं। इनका इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर डॉक्टर्स के दिशा निर्देश के तहत ये होम आइसोलेशन में है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन के 1 डोज ही कारगर। स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल एक अध्ययन में सामने आया कि कोरोना वायरस से अगर कोई भी व्यक्ति पहले से संक्रमित हो चुका है तो लोगों में कोविड-19 की जो वैक्सीन लग रही है, टीका लग रहा है ना, उसमें भी मौजूदा स्थिति में दोस्तों 2 वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले एक टीका लगता है, कुछ दिन बाद एक बार फिर से लगता है। तो जो व्यक्ति पहले से संक्रमित हो चुके हैं उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ चुकी होती है, तो ऐसे में 1 डोज ही उनके लिए कारगर साबित होती है, यानी कि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना के इलाज में ली यह दवा तो शरीर में और ज्यादा फैलेगा वायरस। एम्स डायरेक्टर्स ने दे दी बड़ी चेतावनी। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरे देश में दहशत का माहौल है। अस्पताल में ICU बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से भी लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में ही अपना इलाज करवाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी रिकवरी के चक्कर में दवाओं या फिर स्टेरॉइड का ओवरडोज ले रखे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना मरीज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? दरअसल दोस्तों नई दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि सिस्टमेटिक स्टेरॉइड के ओवरडोज से रोगियों की नुकसान हो सकता है, खास तौर पर जब इसका इस्तेमाल बीमारी के शुरुआती स्टेज में किया जाता है और इससे फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और कोविड इन्फेक्शन के दौरान दवाओं के दुरुपयोग को लेकर भी सख्त आगाह किया है। मतलब दोस्तों उनका कहना है कि अगर जरूरत ना हो तो रेमडेसिविर जैसी दवाओं का इस्तेमाल भी ना करें। सरकार भी चेतावनी जारी कर चुकी है कि रेमडेसिविर दवा जो है ना वो दोस्तों डॉक्टर्स की निगरानी में ही लगाएं। और वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, 72 लाख लोगों को मिलेगा फ्री में राशन। ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगी 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लोगों को फ्री में सहायता राशि मिल रही है। 2-2 महीनों का राशन एक साथ दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या है कारण? क्या 2 महीनों का लॉकडाउन लग सकता है या दोस्तों सरकार ने मजदूर लोगों के लिए और दोस्तों यहाँ पर गरीब लोगों के लिए बड़ा फैसला किया है? पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो
दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की शास्त्रों के मुताबिक सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीनों का राशन बिल्कुल फ्री में देने का फैसला किया है, और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध करवाएगी। कुल मिलाकर 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए जितना भी राशन दिया जाता है ना, वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और जो व्यक्ति टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ये बेचारे रोज ऑटो चलाकर अपना घर चलाते थे, और लॉकडाउन के मद्देनजर दोस्तों ऑटो टैक्सी वगैरह बंद हो गई है, तो इन लोगों की रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने सभी लोगों को 5-5 हजार रूपए देने का फैसला किया है। और साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री का कहना है कि सब लोग जानते हैं लॉकडाउन खास तौर पर गरीब लोगों के लिए बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। दिहाड़ी के जरिए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि मजदूरी का काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल होता है। और इसको देखते हुए दोस्तों सभी श्रमिकों के बैंक खातों में भी 5-5 हजार रूपए देने और कोरोना पॉजिटिव हुए श्रमिकों को अतिरिक्त मदद देने का फैसला किया है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना दोस्तों अरविंद केजरीवाल का हमेशा से ही यहाँ पर उनका ध्येय रहा है। लोगों की संकट के समय सहायता करना अरविंद केजरीवाल का हमेशा से एक ही प्रयास रहा है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके राज्य में अगर कोई भी गवर्नमेंट की योजना चलाई जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से सभी मजदूरों के बैंक खातों में पैसे डालने की व्यवस्था की गई है, तो आपके राज्य में जो कुछ भी योजना है उसके बारे में हम आपको अपडेट दे सके। अच्छा, वहीं अगली खबर सामने आ रही है कि 5G टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस। जानेंगे दोस्तों इसके पीछे कि आखिर WHO ने क्या कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों की भरमार है जिसमें कोरोना के लिए 5G तकनीक की टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 5G टावर्स की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है और इससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। लोग बाग स्टेटस डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं इसे कोरोना समझूं या 5G टेस्टिंग समझूं। इंसानों को बचाओ के नाम से एक मैसेज ज्यादा वायरल हो रहा है। साथ ही वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि इस रेडिएशन की वजह से घर में हर जगह करंट सा लगता है। पोस्ट में सुझाव दिया जा रहा है कि अगर इन टावर की टेस्टिंग पर रोक लगा दी जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना से जुड़े तथ्य और भ्रमों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है। दरअसल यहाँ पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहाँ पर 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये खबरें मिथ्या है, अफवाह है, भ्रामक है, और मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि बेतुकी खबरों को दोस्तों सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर नहीं करें। वहीं आपको बता दें कोरोना वायरस कहर के बीच IPL मैच हुआ सस्पेंड। BCCI का बड़ा फैसला, कई टीमों के खिलाड़ी हुए पॉजिटिव। तो कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच IPL को सस्पेंड करने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से IPL की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे, और इसके बाद BCCI ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। टीम के खिलाड़ियों की ओर से सदस्यों के लगातार पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया, और IPL मैच को दोस्तों तुरंत प्रभाव से अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि दोस्तों ज्यादा पीने से बेअसर हो सकती है कोरोना की वैक्सीन। जानिए वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद कितनी ड्रिंक ले सकते हैं और कैसे करें इसके पीछे का मैनेजमेंट। तो वैक्सीन लगने से पहले और उसके बाद ज्यादा शराब पीने से शरीर में पैदा होने वाले वायरस से लड़ने की क्षमता पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ज्यादा शराब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को दबा सकती है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना वायरस से लड़ने लायक एंटीबॉडीज बनने में कुछ हफ्तों का समय लगता है, और ऐसे में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी भी तरह का नकारात्मक असर वैक्सीन के असर को बेकार कर सकता है। ऐसे में दोस्तों ज्यादा शराब नहीं पिए। शराब खराब है और आपके परिवार को बर्बाद कर सकती है, आपके देश को बर्बाद कर सकती है। शराब लिमिट में ही पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों आजकल ट्रेंड बन चुका है, मंदिर मस्जिद इनको बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के मद्देनजर, लेकिन शराब की दुकानें खुली रखी गई है। हालांकि इस बात को नेगेटिवली नहीं समझे आप। और वहीं अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका में 12 से लेकर 15 साल के बच्चों को जल्द लगेगा कोरोना का टीका। फाइजर वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी का कहर पूरी
दुनिया पर टूट रहा है। कोरोना वायरस से हर उम्र के लोग संक्रमित होते जा रहे हैं और इस बीच अब बच्चे भी कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। एक बात ये भी दोस्तों खबर सामने आ रही है कि बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द ही पहली कोरोना वैक्सीन आ सकती है और अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन यानी कि FDA के द्वारा 12 से लेकर 15 साल की उम्र से बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों कि जल्द खत्म होगी रेमडेसिविर की किल्लत, उत्पादन क्षमता 3 गुना तक बढ़ाई। तो जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, 35-35 हजार रूपए में लोग बाग इसको बेच रहे हैं। लोगों की इंसानियत मर चुकी है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिस कोरोना वायरस के संकट और मुश्किल भरे माहौल में लोगों की आर्थिक मदद कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है जो कि दोस्तों मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आप हालात यहीं पर देख लो दोस्तों, ये 5-5, 10-10 रुपए का गुटखे का पाउच होता है ना, जिसको भी 25-25 रुपए, 30-30, 50-50 रुपए में बेचा जा रहा है। मतलब लोगों को दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जेबें भरने का अवसर मिल चुका है। लेकिन मैं उनसे बता दूं ये दोस्तों एक चीज कि 2 महीने के, 15 दिन के, 1 महीने के, 20 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर अगर लोगों से ज्यादा पैसे वसूल भी लोगे ना तो आप कोई अंबानी नहीं बन जाओगे। अगर दोस्तों आप ज्यादा पैसे वसूल रहे हो तो इसको बंद कर दीजिएगा और हमेशा नैतिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों हराम का पैसा कभी भी हजम नहीं होता है। वह पैसा हमेशा हॉस्पिटल में या कई गलत जगहों पर चला जाता है। आपके परिवार की बर्बादी हो सकती है। भगवान का खौफ करें, प्रकृति के नियमों का ध्यान दें हमेशा। और वहीं आपको बता दें कि कोलकाता के बाद चेन्नई सुपर किंग के 3 नहीं बल्कि 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों अगली खबर में कि नाक में नींबू के रस की 2 बूंद डालने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। आखिर इस तथ्य के पीछे की सच्चाई के बारे में भी आपको बता दें दोस्तों की दावा किया जा रहा है नाक में नींबू का रस डालने से कोरोना वायरस संक्रमण तुरंत खत्म हो जाएगा। तो PIB फैक्ट चेक ने वीडियो में किया गया दावा फर्जी है और इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। नाक में नींबू का रस डालने से कोविड-19 को खत्म किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी पुख्ता तथ्य नहीं है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान, बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। तो दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में 15 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी है और बिहार में अगले 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है और इसकी जो डिटेल गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, 3rd वेव की भी आशंका है। ऐसे में दोस्तों सावधानी बना के रखिएगा, हमेशा मास्क के इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।